शिरसा देव गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्वरे नित्यं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं विद्युतं कृष्णेकं शङ्करवक्त्रं चतुर्भुजं लम्बोदरं पञ्चभुजं कृष्णं त्रिजगन्नाथं तथाष्टमं नवमं वाणिज्यं च दशमं विनायकं एकादशं ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा कृष्णमोहाय महामाया प्रगच्छति सर्वदा योगी जगद्गुरु तजा जगत के जगत के जो जग की आशा करे जगत संत जी कहते हैं कि जगत की आशा का पूर्णतः त्याग करके योगी जगत का माननीय गुरु हो सकता है। यदि वह जगत की आशा करेगा तो फिर जगत उसका गुरु हो जाएगा, फिर संसार उसका गुरु हो जाएगा, जगत उसका गुरु। जो योगी जगत की आशा करेगा तो जगत उसका गुरु हो जाएगा। अगर जो संसार का त्याग करके पूर्णतया योगी जगत का माननीय गुरु हो जाता है, संसार का त्याग करके तो जगत गुरु बन जाता है। अगर जगत की आशा करेगा तो वो जगत का दास हो जाता है। अगर जगत की आशा का त्याग जो है वो श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, इसलिए जगत की आशा नहीं करनी चाहिए। जगत के भोगों का त्याग करना चाहिए। बहुत सारा जनी करते कर छोड़े की बहुत सारा जनी करे कर छोड़े की बहुत पसारा जिन गया तेते गए निरा बहुत पसारा जिन किया तेते गए निरा। इस संसार में अधिक तृष्णा मत करो, क्योंकि बहुत थोड़ी की आशा करो, निर्वाह मात्र की आशा करो। जब ज्यादा आशा करेंगे, आशा तृष्णा करेंगे तो आप अनर्थ करेंगे, उल्टे सीधे कर्म करेंगे। धन की प्राप्ति के लिए वो कर्म खराब हो जाएगा, फिर अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। कई प्रकार की आदि व्याधियां, महामारियों का सामना करना पड़ेगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए संसार की आशा उतनी ही करनी जिससे निर्वाह हो जाए। स्वार्थवश जिन लोगों ने बहुत अधिक फैलाव किया कि तृष्णा में फंसे, अंततः वह ही सर्वाधिक निराश होकर के, जिन्होंने ज्यादा आशा तृष्णा की, ज्यादा जाल में फंसे और वो अधिक निराश होकर गए। आसन मारा क्या भयो ते मरी न मन की आस, देवी करे बहन जो घर ही कोस बचा। आसन मारकर ध्यान लगाने से क्या हुआ? यदि मन की जगत से लगी हुई अनेक आशाएं ना मरी, आशाओं को मारना है, तृष्णा को मारना है, वासना को मारना है। जब तक वो नहीं मरती तब तक आपके आसन लगाने से कोई लाभ नहीं। ये तो तिल्लू के बैल की तरह हुआ, जैसे वह घर ही
उसको 50 कोस चक्कर काटना पड़ता है। तो वैसे मन ही मन में चक्कर लगाता रहता है, स्थिर नहीं होता। घर में ही 50 कोस उसको चलना पड़ता है, 50 कोस चलना पड़ता है। उसी प्रकार मन जो है, ये मन में ये चक्कर लगाता रहता है, स्थिर नहीं होता। सतगुरु संपत्ति शाड़ी ते करे मनुष्य किया, सतगुरु संपत्ति शाड़ी ते करे मनुष्य किया। संत कबीर जी कहते हैं कि मैं जगत के लोगों को क्या कहूं, क्या समझाऊं, क्योंकि अपने आप को दास कहने वाले भी इस आशामय भवसागर में डूबे जा रहे हैं। इस आशा रूपी संसार में डूबते जा रहे हैं और वे सदगुरु समान स्वामी को छोड़कर, सदगुरु समान स्वामी को छोड़कर सामान्य मनुष्य की आशा करते हैं, जो कि भयंकर भूल है। जो आगे को शीश चढ़ाए गांठ लिए, जात ना देखा कोई। संत कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे जीवात्माओं, उस धर्म परमार्थ रूपी धन, सेवा, भक्ति, दान, पुण्यादि सत्कर्म का संग्रह करो। परमार्थ करना, भजन करना, भक्ति करना, दान करना, सेवा करना, कली युग में किया हुआ दान जो है, सुपात्र को दिया हुआ दान तत्काल कल्याण करता है। अति शीघ्र कार्य सिद्धि होती है, शांति मिलती है, परमार्थ लाभ होता है। दान और पुण्यादि सत्कर्म का संग्रह करो, ये दूसरा धन आपके साथ नहीं जाएगा, यही रह जाएगा। दूसरे लोग मोह जुड़ाएंगे, धन बर्बाद हो जाएगा, जीवन भी बर्बाद चला जाएगा। तो इसलिए धर्म, कर्म, दान, पुण्यादि सत्कर्म, इनका संग्रह करो, जो आगे तक तो आपके आज से भविष्य भाव लोक प्रलोक तक का सच्चा धन जो है, वो धन आपने इकट्ठा करना है। संसार के धन की गठरी को सिर पर चढ़ा कर ले जाते हुए किसी को नहीं देखा गया, पर आज तक कोई भी प्राणी जो गया शरीर छोड़कर, कोई धन लेते हुए या सामान सामग्री संसार की लेते हुए नहीं गया, नहीं देखा गया। अर्थात अंत काल में सब यही धरा रह जाएगा। केवल धर्म परमार्थ सहायक होता है। जो धर्म करते हैं, जो पुण्य करते हैं, जो दान करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वही आपके साथ जाएगा। तो इसलिए सत्कर्म करते हुए, पुण्य कमाते हुए आपने उस प्रभु को प्राप्त करना है, सत्कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं और जीवन को सफल बनाना है। जानी कहते दुनिया आगे, जीवन को राजा कहे, तृष्णा के आदि। जीवन को राजा कहे, तृष्णा के आदि। संत कहते हैं कि हे मनुष्य, जिनके समुख सब दीन होकर उनके आश्रित हैं, तो उस अंतर्यामी परमात्मा राम को छोड़कर
आशा करके दुनिया के आगे दीन बनता है, जो सारी तेरी दीनता को दूर करने वाले हैं, तेरे कष्टों को दूर करने वाले हैं, तेरा जन्म मरण सुधारने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, उनको छोड़कर तू दुनिया के आगे दीन बनता है, जो कि आपकी सहायता नहीं कर सकते विषय भोग संसारिक पदार्थ या संसारिक लोग। तो मन की तृष्णा के अधीन होकर तू सामान्य संसारी जीवों को राजा मानता है, परंतु उनसे कभी तृप्ति शांति नहीं मिलेगी। आपको शांति आपको धर्म के संग्रह से मिलेगी, पुण्य कर्म के संग्रह से, सत और सत्कर्म रूपी धन से आपका कल्याण होगा। जप तप रूपी योग ध्यान रूपी साधना से आपका भला होगा, कल्याण होगा। कृष्णा पापनी पिता सो प्रीति नायो, पैड़ पैड़ पीछे पड़े तिला गया मोती को, पैड़ पैड़ पाछे पड़े तिला गया मोती को। संत कहते हैं कि हे मनुष्य, संसारिक विषयों में प्रवृत्त कराने वाली तृष्णा बड़ी पापनी है। ये तृष्णा फंसा देते हैं संसार सागर में, तो उसके प्रति संबंध मत जोड़। संसार से संबंध जोड़ा तो पतन होना शुरू हो जाता है, अन्यथा वह पग पग पर पीछे 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 तेरे पीछे पड़ी रहेगी और उसके कारण तेरे ऊपर बहुत सी बुराइयां लगेंगी। इसलिए उस तृष्णा को, उस आशा को तू छोड़। तृष्णा बहुत बड़ी पापनी है, ये कहीं का नहीं छोड़ती, इसलिए इसका त्याग कर। आस आस जग फंदिया ते गले भरम की, आस आस जग फंदिया गले भरम की फांस, जन्म जन्म भर मत फिरै तब होना छूटी आस, जन्म जन्म भर मत फिरै तब होना छूटी आस। संसारिक विषयों की आशा में, उनकी लालसा में जीव के गले में भ्रम की फांसी पड़ जाने से वह बंध जाता है, भ्रम की फांसी। और जन्म जन्मांतर से ये जीव यूं ही भटकता रहता है, भटकता फिरता है जन्म जन्मांतर से, तो भी विषयों की आशा नहीं छूटती। दुख भोगता है, कष्ट भोगता है, पर विषयों की आशा नहीं छूटती। सदगुरु ही जीव के भ्रम को दूर करके इस संसारिक आशा तृष्णा से छुड़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आशा को इंद्र रूप करके मन को भस्म करना है। तो आशा को तो ईंधन कर दूं और मन की तृष्णा को जला फूंक कर भभूत बना लूं। तो इस प्रकार योगी बनकर फेरी लगाया करूं, यदि ऐसा मेरा कार्य सिद्ध हो जाए तो। इससे तो कहने का तात्पर्य ये है कि आशा तृष्णा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को आपने त्यागना है, तभी आपका कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। अंधों का हाथी सही हाथ टटोल टटोल, आंखों से नहीं देखिया ताते बिन राम राम जपते रहो जब लग घट में कब हुक दीन दयाल के फलक पड़ेगी श्वास श्वास हरि नाम जपते वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आना है।
जाने इस श्वास का आना पुण्यात्मन सत्संग मंडल प्रभु राम और कृष्ण की आत्माओं, पवित्र आत्माओं, परमात्मा की विशेष कृपा से प्रभु का चिंतन करने का, भजन करने का, ध्यान करने का मौका मिलता है, उनकी चर्चा करने का, तो उस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, उसका सदुपयोग करना है और अपना कल्याण करना है, अन्यथा पीछे भटकना पड़ेगा। अब ऋषि अपने पुत्र को यो साधना करके आए और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने लगे। कुछ प्रश्न पूछे तो उनका उत्तर दे रहे हैं। उनके निधाग मुनि के पिताजी, अब उनके पिताजी कहते हैं कि हे पुत्र निधाग, अनात्म भाव को त्याग कर, मतलब अनात्म भाव जो है, संसार में जो आसक्ति होती है, तृष्णा होती है, या संसार के से सुख की जो आशा होती है, उसको त्याग कर संसारिक स्थिति में विकार रहित होकर आपने जीना है। अनन्य निष्ठा पूर्वक अंतः में प्रविष्ट होकर आत्म चैतन्य में रमण करते रहना है कि हृदय में ध्यान करते रहो। आत्मा में रमण करो तो परमानंद की अनुभूति होगी। ये आपके करने के लिए है, दूसरा करेगा उसको देखकर आपके अंदर प्रेरणा हो सकती है, पर जब तक आप नहीं करेंगे तो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आत्म चिंतन, आत्म रमण करते रहो, आत्मा में रमण करो। जिस प्रकार मरुभूमि में भ्रम से दिखाई देने वाला जल मरुस्थल मात्र ही रहता है, वो जल नहीं होता, ऐसे भ्रमवश जो जल दिखाई देता है दूर से, उसी प्रकार जागृत, स्वप्न और सुषुप्तावस्था से युक्त ये संपूर्ण जगत आत्म विचार से ही चिन्मय जानना चाहिए, इसमें विचार करना चाहिए। उसको आत्मा के द्वारा ही, आत्म विचार से ही चिन्मय जानना चाहिए। जो लक्ष्य और अलक्ष्य बुद्धि का परित्याग करके केवल आत्मनिष्ठ हो जाता है, केवल आत्मा में रमण करता है, आत्मस्थ हो जाता है, वही श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी और साक्षात शिव रूप है। और इस जगत का अधिष्ठान आदित्य है, वाणी और मन की पहुंच से परे है, मन वाणी वहां तक नहीं पहुंच सकते। नित्य विभु सर्वगत सूक्ष्म सूक्ष्म और अव्यय स्वरूप से युक्त है, परम ब्रह्म है, और वह विश्व सर्वशक्तिमान भगवान महाशिव का मनोविलास मात्र ही है। संयम, संयम कहते हैं धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों का यथावत पालन हो तो संयम कहलाता है। और असंयम सहज ज्ञान के द्वारा सभी संसारिक प्रपंच शांति को प्राप्त होता है। ये जीव सारे संयम के द्वारा, संयम और असंयम, संयम धारणा, ध्यान, समाधि का पक्का पूरा अभ्यास, और असंयम सहज ज्ञान, संयम को सहज ज्ञान कहते हैं। सहज ज्ञान के द्वारा ये सभी संसारिक प्रपंच शांति को प्राप्त होते हैं, सारे प्रपंच शांत हो जाते हैं। अब कहते हैं कि हे निनाद मुने, मनोव्यादेश चिकित्सार्थम उपायम कथयामि ते, यद्यत् स्वामी स्वाभिमतम वस्तु त्यज्यन् मोक्षम अश्नुते।
कि मैं तुम्हारे मन में प्रादुर्भूत होते हुए विकारों को देखकर उनकी चिकित्सा के लिए उपाय बताता हूँ। मन के जो विकार हैं उनको कैसे दूर करना है उनका उपाय बताता हूँ। उनके निदा के पिता बोले, जिन जिन इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मन चंचल हो तो उन पदार्थों का त्याग ही मानव के मोक्ष की प्राप्ति का साधन होता है। जिसके प्रति मन में चंचलता पैदा हो तो उसका उन पदार्थों का, उन वस्तुओं का धीरे धीरे त्याग कर देना चाहिए। तो तभी आप मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। जिसके लिए बड़ी बात सांसारिक अभिनिषिद्ध सांसारिक पदार्थों की त्याग की भावना, जो मन में जिन पदार्थों की, सांसारिक पदार्थों की अभिलाषा हो उनका त्यागना और एकांत प्रिय होना और आत्मा की अधीनता दुष्कर हो जाती है। ऐसे उस मनुष्य रूपी कीट को धिक्कार है। ये मनुष्य रूप कीड़ा जो है इसको धिक्कार है। अपनी इच्छित वस्तुओं और पदार्थों का प्रयत्न पूर्वक परित्याग करना ही वास्तविक मन की शांति का श्रेष्ठ मार्ग है। कि इच्छित जो वस्तुआं, मन में जिन वस्तुओं के प्रति इच्छा होती है तो इच्छा बांधने वाली है, इच्छा ही संसार है। उनका प्रयत्न, जो इच्छाएं पैदा होती हैं उनका प्रयत्न पूर्वक परित्याग करना ही वास्तविक मन की शांति का असली रास्ता है और इसके अतिरिक्त कोई अन्य दूसरी गति नहीं है। तो इच्छा पर विजय प्राप्त करना ये बड़ी चीज है। संकल्प शून्यता रूपी शास्त्रों से जब इस चित्त का कर्तन कर दिया जाता है तब सर्व स्वरूप, सर्व अंतर्यामी, शांत रूप ब्रह्म की उपलब्धि होती है। जब इनका पूर्णतया त्याग कर दिया जाता है वृत्तियों का या समस्त पदार्थों का, तो फिर वो परम शांत रूप ब्रह्म की उपलब्धि होती है, उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए प्रारब्ध की भावना से, प्रपंच की भावना से रहित होकर, प्रज्ञा संपन्न होकर, बुद्धिमान होकर तथा चित्त को काबू में करके, नियंत्रित करके चिन्ह मात्र में प्रतिष्ठित हो जाओ, उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाओ। ये उनको ज्ञान दे रहे हैं उनके पिताजी। अब कहते हैं कि श्रेष्ठ पौरुष रूप अभ्यास और वैराग्य का आश्रय प्राप्त करना। ये योग प्रदीप में उसकी जो कथा चल रही है उसमें सूत्र है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने उस परम ब्रह्म को प्राप्त करना है। श्रेष्ठ पौरुष रूप अभ्यास और वैराग्य का आश्रय प्राप्त करके तथा चित्त को अचित्तावस्था में ले जाकर आकाश रूपी हृदय में चिंतन करते हुए बराबर चैतन्य रूप में लीन हुए में लगे हुए चित्त रूपी चक्र की तीक्ष्ण धार से मन का दमन कर देना चाहिए, मन को शांत कर देना चाहिए। तो ऐसे करते ही तुम्हारी सभी शंकाएं निर्मूल हो जाएंगी तथा काम आदि, काम क्रोध लोभ आदि शत्रु बंधन में न बांध सकेंगे। आप कोई शत्रु आपको अपने काबू में नहीं कर पाएंगे। और भाव ये है कि मैं ये हूँ, ये बेसमस्त पदार्थ मेरे हैं, ये भावना ही मन है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है। ये ही भावना योग कहलाती है, मन कहलाता है। और इन्हीं भावनाओं के त्याग से मन को काटने के उपकरण द्वारा काटने की तरह विनष्ट किया जा सकता है। मन को विनष्ट किया जा सकता है। जैसे शरतकाल के आकाश में छिन्न भिन्न हुए बादलों के समूह वायु को ठोकरों से विलीन हो जाता है, वैसे सद विचारों के द्वारा ही, सत्य विचारों के द्वारा, पवित्र विचारों के द्वारा ही मन अंतर्हित हो जाता है। विचार पवित्र होंगे, सद विचार होंगे तो मन जो है अंतर्मुखी हो जाता है, आत्मा की तरफ चलता है। चाहे प्रलयंकारी
49 पवन एक साथ प्रवाहित हो, 49 पवन है, मरुत प्रवाहित हो, अथवा सभी सागर एक साथ शामिल होकर एक कार्णव रूप हो जाए, चाहे 12 आदित्य भी एक साथ कर मिलकर क्यों ना तपने लगे, किंतु फिर भी मन से विहीन मनुष्य को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती। जिसने अपने मन को जीता है तो इस ब्रह्मांड में कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, प्रभु की शरण में जाने से, उनका चिंतन करने से। केवल संकल्पहीनता रूपी एक साध्य ही संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति का साधन है। अतः तत्पद का आश्रय ग्रहण करके संकल्पहीनता के विस्तृत साम्राज्य में प्रतिष्ठित हो जाओ। संकल्प विकल्प को छोड़ दो तो और असली मार्ग को पकड़कर अपना उस ब्रह्म की प्राप्ति करो। तब कहते हैं ना ही चंचलता ही नमना कच्चन दृश्यते चंचल तुम मनो धर्मो वहने धर्मो योष्णता ऐसा ही चंचलता स्पंद शक्ति चित्त व संस्थिता त्वं विद्धि मानसी शक्ति जगदाडंबरात्मिका जतन चंचलता हीनं तन्मनो उच्यते तदेव चातपा शास्त्र सिद्धान्ते मोक्ष उच्यते तस्य चंचलता येषां त्वं विद्या वासनात्मिका वासनां परिणामणे तां विचारेण विनाश्य। के अचंचल मन कहीं पर नहीं दिखता और चंचलता मन का सहज धर्म है। चंचलता मन का सहज धर्म है। जैसे अग्नि का सहज धर्म गर्मी प्रदान करता है, अग्नि का जो स्वाभाविक धर्म है, सहज धर्म है, वो दाहिका है, गर्मी है, गर्मी प्रदान करना है। यही चंचल स्वभाव वाली स्पंदन शक्ति चित्त का स्वाभाविक धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म गर्मी है, उसी प्रकार चंचल स्वभाव वाली स्पंदन शक्ति चित्त का स्वाभाविक धर्म है। स्पंदन शक्ति चित्त का स्वाभाविक धर्म है। तो इसी मानसिक शक्ति को संसारिक प्रपंच का सहज स्वरूप जानना चाहिए। तो जो मन अचंचल हो जाता है, जिसकी चंचलता नष्ट हो जाती है, वही अमृत स्वरूप कहा जाता है, वही तप है। उसे ही शास्त्रीय सिद्धांत की दृष्टि से मोक्ष कहते हैं। मन की चंचलता ही अविद्या है। मन की चंचलता के कारण ही मनुष्य आवागमन के चक्कर में पड़ता है। तो मन की चंचलता ही अविद्या है और वही फंसाने वाली है, क्लेश देने वाली है, और वासना उसका स्वरूप है। तो शत्रु रूपी वासना को सद विचारों के द्वारा काट देना चाहिए। बोलो शत्रु रूपी वासना। वासना क्या है? शत्रु। शत्रु महान शत्रु, सबसे बड़ी शत्रु है। तो शत्रु रूपी वासना को सद विचारों के द्वारा काट देना चाहिए, उनका निर्मूलन कर देना चाहिए। पौरुष रूपेण प्रयत्नेन च पदे मना जोज्यते तत्पदं प्राप्य निर्कल्पो भवानग आतः पौरुषम् आश्रित्य चित्तमाक्रम्य चेतसा कामने चेतसा विशोकं तन्मालभ्य निरातंकः स्थिरो भव। मन एव समर्थ ही मनसो दृढ़ निग्रहे आराज्ञा का समर्था स्यादराज्ञो निग्रह कर्मणि कृष्णाग्रह गृहीतानां संसारार्णवोपादिनां आवर्त्य रुह्यमानानां दूरो स्वमन एव नौ मन सेव मनुष्यत्वा पाशं परमं बन्धनं भावा ओ भावाद उतारे आत्मानं नवा नासा मन्येन कार्यते। हे निष्पाप मुने, मन को पुरुषार्थ के द्वारा जिस उद्देश्य में स्थिर करो, उसे प्राप्त करके निर्विकल्प समाधि को अर्जित करो और अतः प्रयास पूर्वक चित्त को चित्त से वशीभूत करके, चित्त को ही चित्त के द्वारा वश में करके शोक रहित अवस्था के आश्रय से
आतंक से दूर रहकर शांति प्राप्त करो। विषय विकारों से रहित मन ही मन का पूर्ण रूपे निरोध करने में समर्थ हो सकता है। किसी राजा को पराजित करने में कोई राजा ही समर्थ होता है। राजा को पराजित करने में राजा ही समर्थ होता है जो तृष्णा रूपी ग्रह के द्वारा ग्रस्त किए जा चुके हैं, माया चक्र में जो फंसे हुए हैं, जो संसार सागर में गिरकर भंवरों के जाल में फंसकर अपने लक्ष्य से दूर बढ़ गए हैं। उन्हें बचाने के लिए विषय विकारों से रहित मन ही समर्थ है। मन ही समर्थ है और वही नौका रूप धारण करके पार लगा सकता है। मन ही लगा सकता है नौका का रूप बनकर। हे मुने, इस प्रकार के विकार रहित मन के द्वारा इस विशाल बंधन रूपी जल को विनष्ट कर दो। स्वयं संसार सागर से पार हो जाओ। अन्य और किसी के द्वारा ये संसार रूप सागर नहीं पार किया जा सकता, अपने द्वारा ही ये पार किया जा सकता है। मन को जीत कर ही पार किया जा सकता है। तो आप अपने द्वारा अपना उद्धार करो, कल्याण करो। जब जब अंतःकरण को आच्छादित करने वाली मन रूपी वासना का प्राकट्य हो, जब जब भी वासना प्रकट हो अंदर, तब तब उसका परित्याग करके करना ज्ञानी मनुष्य का परम कर्तव्य हो जाता है। उसका जब भी वासना त्याग हो, उसका प्रकट हो, उसका त्याग कर दो, क्योंकि ऐसा करने से अविद्या का विनाश होता है। बार बार उसका त्याग करने से अविद्या, क्लेश रूपनी अविद्या का नाश होता है। तो बार बार इसका अभ्यास करना चाहिए। और सर्वप्रथम भोग रूपी वासना का त्याग करो। जो भोग रूपी वासना मनुष्य के अंदर होती है, उसका पूर्णतया त्याग करो। फिर भेद रूपी वासना का त्याग करो। फिर उसके बाद भाव अभाव दोनों का त्याग करके निर्विकल्प होकर पूर्ण सुखी हो जाओ। मन का विनाश ही अविद्या का विनाश कहा गया है कि मन का नाश ही अविद्या का नाश है। मन को जीतना ही आपका परम धर्म है, परम कर्तव्य। तो मन द्वारा जो कुछ भी अनुभूति में आता हो, उसमें आस्था कदापि ना होने दो। आस्था का परित्याग करना ही निर्वाण है और आस्था के आश्रित रहना ही दुख है। और जो प्रज्ञा से रहित है, उन्हीं में अविद्या प्रतिष्ठित रहती है। और सम्यक प्रज्ञा संपन्न मनुष्य नाम मात्र के लिए कहीं अविद्या को स्वीकार नहीं करते हैं, अविद्या को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए इस दुख रूपी कंटक से ओतप्रोत संसार रूपी ब्रह्मजाल में तभी तक अविद्या अपने संसार देहदारी को निरंतर भ्रमाती रहती है। तो जब तक इसको विनष्ट करने वाली मोहनाशिनी आत्म साक्षात्कार की आकांक्षा स्वयं ही उत्पन्न नहीं होती, ये अविद्या या परम तत्व की ओर देखती है, तब इसका स्वयं ही नाश हो जाता है। अविद्या जब परम तत्व को देखेगी, उस ब्रह्म को देखेगी, तो इसका नाश हो जाएगा। तो सर्वात्म बोध के दर्शन होते ही अविद्या स्वयं ही लुप्त हो जाती है। केवल इच्छा मात्र ही अविद्या का स्वरूप है और इच्छा का पूरी तरह से नष्ट होना ही मोक्ष कहा गया है। तो इच्छा बांधने वाली है, इसलिए इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। और किंतु इच्छा तभी समाप्त होती है जब संकल्प का पूर्ण रूपेण विनाश हो जाए, अन्यथा इच्छा का नाश असंभव है। चित्त रूपी सूर्य के प्रकाश से कली रूपी अंधकार क्षीण हो जाता है। तो चैत्यानुपात रहितं सामान्येन च सर्वगम चित्तात्मना सा आत्मा परमेश्वरा सर्वं च खल्विदं ब्रह्मं नित्यं चिदनं चिद्घनं अनक्षतं
कल्पनान्यामनो नाम्नि विद्यते न हि काचना न जायते न म्रियते किंचिदत्र जगत्त्रये न च भाव विकाराणां सत्ता क्वचन विद्यते केवलं केवलाभासं सर्वसामान्यमक्षतं चैतन्यानुपातरहितं चिन्मात्रमिह विद्यते तस्मिन् नित्ये तदे शुद्धे चिन्मात्रे निरूपद्रवे शान्ते शमसमा भोगे निर्विकारे चिदात्मनि येषा स्वभावभामितं स्वयं संकल्प्य धावति चिच्चैत्यं स्वयं मन्यदानं मन्नामना उच्यते। कि जब चित्त विषय वासनाओं का त्याग कर देता है, चित्त जब पूर्णतया शुद्ध हो जाता है, वासनाओं का त्याग कर देता है तथा सर्वत्र गमन करने वाला बन जाता है और तब उसकी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था ही आत्मा और परमात्मा के नाम से अभिहित होती है, परम कल्याणकारिणी होती है वो अवस्था। अवश्य ही ये सभी कुछ ब्रह्म है, ये नित्य और चिदघन स्वरूप है, वही अव्यय है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मन नाम की कल्पना की जाती है उसका कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है, वह तो मात्र भ्रम से ही है। इन तीनों लोकों में ना तो किसी का जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है, और जो भी भाव विकार दृष्टिगोचर होते हैं वे सभी अस्तित्वहीन हैं। एकमात्र केवल आभास रूप सर्वव्यापी अव्यय तथा चित्त के विषयों का अनुगमन न करने वाले केवल चिन्ह मात्र की ही सत्ता यहाँ विद्यमान है, उस ब्रह्म की ही सत्ता यहाँ विद्यमान है। तो उस नित्य सर्वव्यापी शुद्ध चिन्ह मात्र उपद्रव रहित शांत स्वरूप और शव रूप में स्थित विकार रहित चिदात्मा में स्वयं चित्त ही स्वभावानुसार संकल्प पूर्वक गमन करता है, गति करता है। चित्त की वही संकल्प रूप अवस्था स्वयं निर्दोष होते हुए भी मनन करने के कारण मन कही जाती है, उसको मन कहते हैं। चित्त की इस अवस्था को मन कहते हैं, अतः इस मन को आपने काबू करना है, मन पर विजय प्राप्त करनी है। मन पर विजय प्राप्त कर ली तो परम कल्याण हो जाता है। तो इस कारण संकल्प के द्वारा सिद्ध मन संकल्प द्वारा ही विनष्ट हो जाता है। संकल्प के द्वारा सिद्ध मन संकल्प द्वारा ही विनष्ट हो जाता है। मैं ब्रह्म नहीं हूं, ऐसा सुदृढ़ संकल्प हो जाने से मन बंधन ग्रस्त नहीं होता और ये सभी कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय संकल्प हो जाने पर मन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मैं क्षीणकाय हूँ, मैं दुख से ग्रस्त हूँ, मैं हाथ पैर से युक्त हूँ, इस प्रकार से भावानुकूल व्यवहार करने से प्राणी बंधन ग्रस्त हो जाता है, भावना जैसी करता है वैसा बन जाता है। मैं दुखी नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, आत्म तत्व में मैं प्रतिष्ठित, मुझ में बंधन कहाँ, मैं आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हूँ, मेरे में बंधन नहीं। इस प्रकार के व्यवहारिक जीवन से ओतप्रोत मन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और मैं मांस नहीं हूँ, अस्थि नहीं हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर जिसके अंत से अविद्या नष्ट हो गई है, अंदर की अविद्या अज्ञान नष्ट हो गया है, वही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने अज्ञान अंधकार को आपने नष्ट करना है। आत्म रहित पदार्थों में आत्म भावना होना ही अविद्या जनित कल्पना है। तो आत्म रहित पदार्थों में आत्म भावना होना, जो आत्मरहित पदार्थ है उनमें आत्म तत्व की भावना करना ही अविद्या है, अज्ञान है। अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेकर
अभ्यास और वैराग्य का सहारा प्राप्त करके बुद्धिमत्ता पूर्वक यज्ञ से भोग की कांक्षा को दूर से ही छोड़कर निर्विकल्प होकर पूर्ण सुखमय जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार परम पवित्र, परमानंद स्वरूप, परम कल्याणमय जो जीवन है उसको व्यतीत करना है। माया में नहीं पड़ना है, बुरे कर्म नहीं करने हैं। ये मेरा पुत्र है, ये धन है, मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, ये मेरा है आदि समस्त वासनाएं ही प्रपंच फैलाकर अलग अलग क्रीड़ा कर रही हैं, मनुष्य को माया जाल में फंसा रही हैं। तुम अज्ञानी मत बनो, ज्ञानवान बनो। ये मनुष्य शरीर बहुत ही कीमती है, इसको बर्बाद मत करो। इसके द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करो, अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, सद्बुद्धि आएगी तो कल्याण होगा। समस्त संसारिक भावनाओं को विनष्ट कर दो। जो अंदर बुरी भावनाएं हैं, बुरे कर्म हैं, उनका नाश कर दो तो ये जीवन आपका पवित्र बन जाएगा। प्रभु कृपा करेंगे, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। तो अनात्म विश्व में आत्म भावना से युक्त होकर मूर्खों की तरह क्यों रो रहे हो, क्यों कष्ट भोग रहे हो? क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। उसलिए पवित्र कर्म करने का, शुभ कर्म करने का, सत्कर्म करने का संकल्प लेना चाहिए, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, जीवन सफल हो और परमात्मा का साक्षात्कार हो। और ये मांस का पिंड, अशुद्ध मूक जड़ शरीर तुम्हारा कौन है? ये आज भी मृत्यु को प्राप्त होगा, कल भी जाना शरीर छोड़कर है ही। जिसके लिए बलपूर्वक दुख सुख से अभिभूत हो रहे हो, ये मनुष्य संसारिकता है। और कितना महान आश्चर्य है कि जो अविनाशी ब्रह्म सत्य है उसे मनुष्य ने विस्मृत कर दिया है। जो ब्रह्म है, जो कल्याण करने वाला है, जो परम कल्याण का रास्ता है, जो परम ब्रह्म है, उसे मनुष्य ने विस्मृत कर दिया है, उसको भूल गए हैं और उन विषय भोगों में भटक रहे हैं। तभी मनुष्य दुख पाता है। तुम अपने कर्तव्य कर्मों में सदा लगे रहो, जो शास्त्रानुसार सही कर्म है, दूसरों को सुख देने वाले हैं, परम कल्याण करने वाले हैं, उनमें लगे रहो। मन को अविद्यादि कर्मों में लिप्त ना होने दो। कितने आश्चर्य की बात है कि कमलनाल के तंतुओं की रस्सी मानकर उनसे पर्वत अवद्ध कर दिए जाते हैं, पर्वत बांध दिए जाते हैं। जो अविद्या अस्तित्व रहित है, जिस विद्या का कोई आधार ही नहीं, अस्तित्व भी नहीं है, उसी के द्वारा ये विविध रूपात्मक जगत अभिभूत हो रहा है, ये संसार प्रकट हो रहा है। उस अविद्या के प्रभाव से तृणवत तुच्छ जागृत सुषुप्त अवस्था तीनों या जगत वज्र के समान दृढ़ परिलक्षित हो रहे हैं इस अविद्या के कारण। तो पुनः महर्षि ऋभु ने कहा, यह पुत्र अथा परम प्रवक्ष्यामि शृणुतात यथा यथम अज्ञान भू सप्तपदाज्ञा भू सप्तपदैर्वहि पदान्तराण्य संख्यानि प्रभन्त्यन्त्यथेतयो स्वरूप स्थिति मुक्ति तद्ब्रह्मोऽहं त्वेदनम् शुद्ध सन्मात्र संविते स्वरूपन्न चलन्ति रागद्वेषा वयो भावस्तेषां नाज्ञातो संभवा। के हे पुत्र निधाग, मेरे द्वारा कहे वचनों को बड़ी प्रकार सुनो, तुम्हारा परम कल्याण होगा, जीवन सफल हो जाएगा। अज्ञान और ज्ञान इन दोनों की साथ साथ भूमिकाएं हैं। अज्ञान की भी साथ भूमिकाएं हैं और ज्ञान की भी साथ भूमिकाएं हैं। इनके बीच में अनेक दूसरी भूमिकाएं पैदा होती हैं। अहंभाव ही मूल स्वरूप से पृथक करने वाला है। अहंकार को ही पृथक करना है। स्वरूप में अवस्थित होना ही मुक्ति है। अपने स्वरूप को प्राप्त करना, अपने आप को जानना, उस आत्म तत्व को जानना ही मुक्ति है।
शुद्ध सत्ता रूप बोध ही आत्मा का रूप है। शुद्ध सत्ता का, उस परम सत्ता का बोध हो जाना ही आत्मा का रूप है, जो उस बोध की अवस्था से हटते नहीं है। ऐसे साधकों को अज्ञान से पैदा हुए राग द्वेष आदि दूषित विकार प्रभावित नहीं कर सकते। राग द्वेष ये विकार जितने भी हैं अज्ञान से पैदा होते हैं, ये उसको प्रभावित नहीं कर पाते। आत्म स्वरूप से हटकर वासनात्मक स्वरूप में वो चित्त का डूबना है, इससे अधिक मोहग्रस्त होना दूसरा नहीं कहा जाएगा और ना हो सकता है। एक विषय से दूसरे विषय में प्रवेश करते हुए जो मध्य में मन की अवस्था होती है उसे ध्वस्त मनन के रूप वाली स्थिति समझा जाता है। लेकिन सभी संकल्पों के पत्थर की शिला के समान भली प्रकार शांत हो जाने पर निश्चेष्ट अवस्था जिसमें जागृत और स्वप्न भी प्राय भेद रहित हो जाती है, जागृत और स्वप्न अवस्था भी भेद रहित हो जाती है, वही परास्वरूप स्थिति कहलाती है। और अहंभाव के क्षीण हो जाने पर शांत चेतन तथा भेदभाव से रहित चित्त की स्थिति ही स्वरूप अवस्था कहलाती है, वही स्वरूप अवस्था कहलाती है। वो उसमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो जन्म मरण का ये बंधन है कट जाता है। मोह के 7 प्रकार कहे गए हैं, जो इस प्रकार हैं। बीज जागृत अवस्था, जागृत अवस्था, और जागृत अवस्था, महाजागृत अवस्था, जागृत स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था, स्वप्न जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, तत्पश्चात यही परस्पर मिलकर असंख्य रूप धारण कर लेते हैं। ये अवस्थाएं असंख्य रूप धारण कर लेती हैं। अब इनके अलग अलग लक्षण सुने, इनके अलग अलग लक्षण होते हैं, कौन सी कैसी क्या अवस्थाएं होती हैं, कैसे उनसे पार पाना है। तो प्रथम चेतन जित साधनाक्षण निर्मलम चित्ता भविष्य चित्त जीवादि नाम शब्दार्थ भाजनम बीज रूप स्थितं जागृति यज्ञाग्रत तदुच्यते एषा ज्ञप्तिर्नवावस्था त्वं जागृत संस्थितिं शृणु। प्रथम बीज जागृत अवस्था वह है जो नाम रहित शुद्ध चेतन की भविष्य में घटित होने वाली चित्त जीव आदि के नाम से शब्दार्थ रूप संबोधन से युक्त अवस्था है। ये चित्त की अवस्थाएं हैं। वह बीज रूप में स्थित जागृत अवस्था बीज जागृत नाम से प्रसिद्ध है। ये ज्ञाता की न्यून अवस्था है, ये नूतन अवस्था है, नई अवस्था होती है मनुष्य की। अब आप जागृत अवस्था की यथार्थ स्थिति सुने। नव प्रसूतस्य परादयं चाहमिदं मम इति या प्रत्ययः स्वस्तत्व जागृत प्राग भावनात् अयं सोऽहमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदिति पीवरा प्रत्ययः प्रोक्तो महाजागृति स्फुटं आरूढं मध्वारूढं सर्वथा तन्मयात्मकं यज्जाग्रतो मनोराज्यं यज्जाग्रत स्वप्न उच्यते तद्दिचन्द्र शुक्ति का रूपं मृग तृष्णादि वेदता अभ्यासं प्राप्तिं जागृत स्वप्नो नानाविधो भवेत्। तो नवजात जीव के अंतरंग में जे मैं हूँ, जे मेरा है, अर्थात मैं और मेरेपन के भावों की स्थिति ही मोह की दूसरी जागृत अवस्था कही जाती है। ये मोह की दूसरी अवस्था है। मोह की 7 अवस्थाएं बताए हैं, अब ये दूसरी अवस्था बता रहे हैं, क्योंकि उससे पूर्व ये भावना नहीं थी। जब शरीर मिला उसके बाद ये भावना हुई। तो महाजागृत अवस्था वह है
जिसमें ये मैं व्यक्ति है, ये मैं हूँ, ये मेरी चीज है, ये तेरी चीज है आदि भावनाएं पूर्व जन्मों के संस्कार सहित विदित होती हैं। उनको पता चलता है, पूर्व जन्मों के संस्कार भी उसमें जागृत रहते हैं। तो अप्रचलित अवस्था मतलब आरूढ़ अवस्था, प्रचलित मतलब रूढ़ और तन्मय होकर जो मन की काल्पनिक रचना जागृत अवस्था में होती है। काल्पनिक रचना जो मनुष्य जागृत अवस्था में करता है वह जागृत स्वप्न कही जाती है। मतलब कल्पना है, प्रैक्टिकली है नहीं पर कल्पना है। एक चंद्रमा की जगह दो चंद्रमाओं का, सीप में चांदी का तो था, मरीचिका में जल का आभास होना। जैसे रेगिस्तान में जाएं आप, दूर से रेत चमकता हुआ दिखाई देता है, मानो जल है, जल का कोई सरोवर है। पर पास में जब जाते हैं तो वो जल नहीं होता, वो रेत ही होता है। रेत के कण चमकते हैं और जल रूप में दिखाई देते हैं, तो ये भ्रांति हो जाती है। जैसे वो जल नहीं है, वो रेत ही है, दूर से जल दिखाई देता है। तो ये जागृत स्वप्न अवस्था कही जाती है। और ये अभ्यास को प्राप्त हुए जागृत स्वप्न के विभिन्न प्रकार हैं, इसके भी कई प्रकार हैं। इसका वर्णन आगे करते हैं। अल्पकाल मया दृष्टमेतन्नोदित यत्र हि परामर्शा प्रबुद्धस्य सा स्वप्न इति कथ्यते। चिरं संदर्शनाभात् प्रफुल्लं बृहद् च चिरकालानुवृत्तिस्तु स्वप्नो जागृति बोधिता। स्वप्नं जागृति प्रोक्तं जागृति परिस्फुट अवस्था परित्यागो जड़ा जीवस्य या स्थिति भविष्य दुःख बोधड्यः सुषुप्तिः सोच्यते गति जगत तस्यावस्थायामन्त तस्मसि लीयते। स्वप्नावस्था वह कहलाती है जिसमें कुछ समय पूर्व देखा गया दृश्य पुनः दृष्टि गोचर न हो और जागने पर उस दृश्य की मनुष्य को स्मृति मात्र शेष रहे। इसके बाद स्वप्न जागृत अवस्था वह है जिसमें पूरे विकास को न प्राप्त हुआ स्वप्न जो अनेक क्रियाकलापों द्वारा देर तक टिके तथा जो जागृत की तरह ही पैदा हो अथवा जागे हुए भी स्वप्न दिखाई दिए। इन 6 अवस्थाओं को पार कर जीव की जड़ात्मक स्थिति में प्रतिष्ठापना होती है। उस बीते हुए दुख बोध से युक्त अवस्था को ही सुषुप्ति कहा गया है और उस स्थिति में ये संसार आंतरिक अंधकार में विलीन होता है, आंतरिक अंधकार में विलीन हो जाता है। अब सत्वावस्था प्रोक्ता मया ज्ञान से मैं दिजा एक शत संख्यात्र नाना विरूपणी के ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे प्रति अज्ञान जनित मोह की 7 भूमिकाओं को बतलाया। जो अज्ञान जनित भूमिकाएं हैं मोह की, ये इनको बतलाया। इनमें से हर भूमिका विभिन्न ऐश्वर्य युक्त विभिन्न अवस्थाओं के रूप में विविध रूप धारण करने वाली अनेक रूप धारण करती है। हे निष्पाप पुत्र, अब मैं तुम्हें ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं हैं उनको सुनाता हूँ। ये अज्ञान की 7 भूमिकाएं थी, मोह की 7 भूमिकाएं। अब ज्ञान की भूमिकाएं हैं जिन्हें जान लेने पर मनुष्य मोह पंख में नहीं फंसता। मोह से छुटकारा पाने के लिए इनको जानना बहुत ही आवश्यक है। वदन्ति बहुवेदना बाधिनो जो भूमिका ममत्व विमता नून मिमा एव शुभप्रदा अवबोधं विदुर्ज्ञानं तदिदं सप्त भूमिकं मुक्तिस्तु गेयमित्युक्ता भूमिका सप्तकात् परम्। ज्ञानी जनों ने जो भूमिकाओं के बहुविध भेद बतलाए हैं, ज्ञानी जनों ने भूमिकाओं के अनेक प्रकार के भेद बतलाए हैं, परंतु मैं तो इन 7 भूमिकाओं को ही विशेष रूप से लाभप्रद मानता हूँ। ये रघु ऋषि
बता रहे हैं कि इस प्रकार इन 7 भूमिकाओं द्वारा उत्पन्न होने वाला अवबोध ही ज्ञान कहलाता है और इन 7 भूमिकाओं के अंतर्गत होने वाली मुक्ति यही कही जाती है। पहली ज्ञान भूमिका को शुभेच्छा नाम दिया है, दूसरी को विचारणा, तीसरी को तनुमानसी, चौथी को सत्वापति, पांचवी असंशक्ति, छठवीं पदार्थ भावना, सातवीं तुरीय गाय। ये 7 भूमिकाएं इस योग की हैं, ज्ञान की हैं। तो इन भूमिकाओं में पुनः शोकाकुल न होने देने वाली मुक्ति निश्चित है, इसमें सच्ची मुक्ति निहित है। अब तुम इन भूमिकाओं का विस्तार सुनो। अब इन भूमिकाओं का विस्तार करेंगे। तो ज्ञान की कौन कौन सी भूमिकाएं हैं? मैं भ्रमित मति क्यों हूं? शास्त्र तथा श्रेष्ठ जनों से मैं इस संबंध में चर्चा करूंगा। इस प्रकार से वैराग्य धारण करने से पूर्व जो अभिलाषा जागती है उसे ज्ञानियों ने क्षोभिच्छा नाम दिया है। ऐसी जो इच्छा जागृत होती है क्षोभिच्छा नाम दिया है। इसके बाद शास्त्र तथा श्रेष्ठ जनों के सानिध्य लाभ से अध्ययन आदि के द्वारा अभ्यास और वैराग्य भावना से सदाचार की प्रवृत्तियों का प्राकट्य होता है, उसे ही विचारणा नाम दिया है। ये ज्ञान की दूसरी भूमिका है। शुभेच्छा और विचारणा द्वारा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति जब क्षीण हो जाती है, शुभेच्छा और विचारणा के द्वारा आसक्ति जब समाप्त होती है, ऐसी अवस्था को तनुमानसी कहा गया है। इन 3 भूमिकाओं के अभ्यास द्वारा वैराग्य के प्राबल्य से जब चित्त निर्मल सत्ता रूप में स्थित होता है, इसी अवस्था को सत्वापत्ति कहते हैं। इन सभी भूमिकाओं का अभ्यास हो जाने पर चमकने वाली संसर्गहीन कला सत्वारूढ़ होती है, वही असंशक्ति कहलाती है। इन 5 भूमिकाओं के अभ्यास के फलस्वरूप अपनी चेतना में ही रमते रहने तथा बाह्य वेदांत पदार्थों की भावना के नष्ट होने पर पदार्थ भावना नाम की 6ठी भूमिका में पदार्पण होता है। ये 6ठी भूमिका आती है। उसके बाद इन 4 भूमिकाओं के परिपक्व हो जाने पर वेद बुद्धि का क्षय हो जाता है और आत्म भाव में ही साधक की दृढ़ निष्ठा हो जाती है। यही तुरीय अवस्था कही गई है। इस तुरीय अवस्था को जीवन मुक्त पुरुष ही उपलब्ध कर पाते हैं। इसके बाद तुरीयातीत अवस्था आती है, जो विदेह मुक्ति का विषय है। तो हे निष्पाप, जो अति भाग्यवान पुरुष सप्तमी तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वे आत्मा में रमणशील महात्मा परम पद को ग्रहण कर चुके हैं। ऐसी जीवन मुक्त आत्माएं सुख दुख के अनुभवों से सर्वदा निर्लिप्त रहती हैं। वे कर्तव्य कर्मों में संलग्न रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होते। तब इन 7 भूमिकाओं का को विस्तृत वर्णन कल करेंगे। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कल सही समय पर इसकी साधना शुरू करेंगे। कल प्रवचन और कुछ योग युक्तियों का भी वर्णन करेंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे यज्ञदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार।
करे सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता हे